गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इनकम टैक्स में एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जो कि फॉर्म 26 AS के रिगार्डिंग है। आइए इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन रूल इनकम टैक्स 11th अमेंडमेंट रूल 2020 कहलाएगा। इसमें रूल 31AB को हटाया जा रहा है और इसके अलावा रूल 114H के बाद एक नया रूल 114I इंसर्ट किया जा रहा है जो कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के नाम से कहलाया जाएगा। इसमें प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम या कोई अन्य ऑथराइज्ड पर्सन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के अकाउंट में इंफॉर्मेशन डालेगा जो कि नीचे दिए गया है। ये स्टेटमेंट एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कहलाया जाएगा जो कि फॉर्म नंबर 26AS में अवेलेबल होंगी। आइए अब टेबल को देख लेते हैं। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें फॉर्म 26AS में देखने को मिलेंगी। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, कितना आपका TDS कटा है या TCS कटा है उसके बारे में जानकारी हमें इस फॉर्म में मिलेगी। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में भी आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कितना आपने टैक्स का पेमेंट किया है। डिमांड एंड रिफंड, कितना आपका डिमांड हुआ है, कितनी आपको डिमांड आई है, कितना आपका रिफंड आया है। पेंडिंग प्रोसीडिंग, अगर कोई आप पे इनकम टैक्स नोटिस के अंडर कोई केसेस चल रहे हैं उसकी क्या पेंडिंग प्रोसीडिंग्स क्या हैं या कोई कंप्लीट प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं तो उसके बारे में इसमें आपको जानकारी मिलने वाली है। आइए अब देख लेते हैं पुराने फॉर्म को नए फॉर्म 26AS ने किस तरह से सब्सटीट्यूट किया है। यहाँ पे देखिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सी रूल 114I। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, असेसमेंट ईयर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर आ जाएगा, आधार नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा, नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका एड्रेस यहाँ पे शो होगा। पार्ट P में इसका नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन जो अभी हमने पढ़ लिया है। और एक 7 नंबर का पॉइंट मैं आपको बता दूं, एनी अदर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I। तो इसका सब रूल 2 क्या है उसको देख लेते हैं। द बोर्ड में आल्सो ऑथराइज्ड, मीन्स जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है वो किसी अन्य काम से इनको ऑथराइज कर सकता है। किसको? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम या किसी अन्य ऑथराइज्ड पर्सन को, कि ताकि जो कोई इंफॉर्मेशन इन पर्सन को मिली हो ऑफिसर के थ्रू, अथॉरिटी के थ्रू, ए बॉडी परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर एनी लॉ, कोई भी बॉडी किसी लॉ में अपना काम कर रही हो तो उसके थ्रू भी अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो वो भी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में हमें शो होने वाली है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन टू द एक्सटेंट एज में डीम्ड फिट इन इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इन द एनुअल इंफॉर्मेशन, जिससे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले उस टाइप की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन असेसी ने जो हाइड किया हो तो उसको भी यहाँ पे शो किया जा सकता है। रूल 3 कहता है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम shall specify the procedure, format and standard for the purpose of uploading of annual information statement referred to in sub rule 1। जो रूल 1 ऊपर बताया गया है उसमें कैसे इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है वो ये अथॉरिटी बताएंगी। तो फॉर्म 26AS में हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो हमें पहले कभी नहीं देखने को मिलती थी। आइए एक बार पुराना 26AS फॉर्म देख लेते हैं। तो 26AS फॉर्म कुछ इस टाइप से होता था। इसमें नाम रहता था, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, नेम रहता था, एड्रेस रहता था। इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, आधार नंबर नहीं था। इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, TDS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई TDS कटाओ उसकी इन्फॉर्मेशन थी, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की इन्फॉर्मेशन थी, या TDS और TCS की डिटेल्स थी। यहाँ पे डिटेल्स, पेड रिफंड, अगर कोई रिफंड है तो उसकी डिटेल्स थी। तो इस टाइप की कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी रहती थी। पर अब जो नया फॉर्म 26AS आने वाला है उसमें डिटेल्स इंफॉर्मेशन होने वाली हैं आपकी ट्रांजैक्शन की। इसमें एक चीज़ ये देखिए आप, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बना रखी है।
स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती हैं और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अन्य अथॉरिटी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलती हैं, उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।